विठुरायाच्या मायेला अदिंडे चालले पंढरीला। तीर्थ क्षेत्र आलंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की संजीवनी समाधि कार्तिकी यात्रा के चलते हजारों श्रद्धालु तीर्थ क्षेत्र आलंदी पहुंच रहे हैं। संतों की भूमि कहे जाने वाले महाराष्ट्र में तीर्थ क्षेत्र आलंदी का एक अलग महत्व है। ज्ञानेश्वर माने संजीवनी समाधि महोत्सव के लिए प्रशासन तैयारियां पूरी हो चुकी है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुलिस और आलंदी प्रशासन पूरी तरह से सज्ज हो चुकी है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से यात्रा का आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन इस साल संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की 725वीं संजीवनी समाधि यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु इस आलंदी नगर में पहुंच रहे हैं। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नगर निगम और भाविक भक्तों के लिए 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा, सुलभ शौचालय, पेयजल, 24 घंटे बिजली, सूचना केंद्र, फायर ब्रिगेड, नदी घाट पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र के कोने कोने से श्रद्धालु मावली के दर्शन के लिए तीर्थ क्षेत्र आलंदी पहुंच रहे हैं। कार्तिकी यात्रा का पिछले साल आयोजन न होने से इस साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु भीड़ करते नजर आ रहे हैं। भजन कीर्तन में मंत्र मृग हुए, श्रद्धालु अपने भगवान को याद करते दिखे। हर साल इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पैदल चलकर आलंदी पहुँचते हैं। नमस्कार, मैं हिंदू भूषण श्याम जी महाराज। आलंदी में पिछले 725 साल से जब से संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने संजीवन समाधि है यहाँ पर जब समाधि ली, तब से जो वैष्णव वारकरी समुदाय है, काफ़ी लाखों लोग महाराष्ट्र में, बड़ी लंबी परंपरा है। महाराष्ट्र को संतों की भूमि कही जाती है, बोली जाती है, और संतों के भूमि के नाम से ही महाराष्ट्र जाना जाता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी हो, संत तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, नामदेव महाराज, काफ़ी संतों ने यहाँ इस धरती पर जन्म लेकर पूरे विश्व को विश्व शांति का संदेश दिया। और संत ज्ञानेश्वर महाराज जी को माऊली भी बोलते हैं। तब से संजीवन समाधि, कल एकादशी है और 3 तारीख को, जो अभी कल 30 तारीख है, 2 तारीख को समाधि उत्सव है। और आज से ये उत्सव आरंभ हो रहा है और लाखों वारकरी यहाँ शामिल होते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से हमें सभी को पता है कि वैश्विक बीमारी कोरोना की थी, तब कोई परमिशन, अनुमति नहीं थी। फिर भी अभी लोगों में अच्छा आनंद है, खुशी है कि 2 साल के बाद ये यात्रा उत्सव शुरू हो रहा है आज से। और काफ़ी जो परंपरागत जो भजन कीर्तन पूजन परिक्रमा आलंदी की और इंद्रायणी का स्नान, काफ़ी महत्व है वैष्णव लोगों में। जैसे पंढरपुर की यात्रा होती है, वैसे आलंदी की यात्रा होती है। और इसलिए इस यात्रा में जो वैष्णव लोग हैं, जो किसान हैं, जो गांव वाले लोग रहते हैं, तुलसी मालाधारी, तो सभी लोग, परंपरा, ये नियम है, तो वारी को, यात्रा को आते ही लोग। तो इस साल सभी सरकार की जो परमिशन है उसको लेकर जो उन्होंने नियम बनाए, उस नियम को फॉलो करते हुए ये उत्सव शुरू है। और कल एकादशी का अभी यहाँ काफ़ी लाखों लोगों की भीड़ है और ये काफ़ी सालों से ये परंपरा चलती आ रही है। तो ये आलंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का जो समाधि उत्सव है 2 तारीख को, उसी को लेकर ये उत्सव शुरू है। हम मराठवाड़े से आए, 10 साल से आते वारी को। ये साल महामंडल का संभव एसटी बंद होके भी हम यहाँ तक आए और मामूली का दर्शन लेते हुए। तो भी हम घर से निकलने के बाद में ऐसा मामूली को प्रार्थना की कि हमें तो तुम्हारे तरफ वहाँ तक आने दो, पैसे कितने लगे तो चलते, लेकिन यहाँ तक आने की इच्छा थी, आए यहाँ पर। बहुत आतुर थे उनका दर्शन करने के लिए, माऊली का दर्शन के लिए। आज कुछ भी नहीं हुआ तो भी हमें मुख दर्शन हुआ है और हम सब कुछ अनुभव करते हैं कि हमें कम से कम इतना ही तो दर्शन मिला है। ईश्वर करो, माऊली करो, माऊली के आशीर्वाद से कम आते साल हमको पूरा अंदर जाने को मिले, इतनी माऊली को प्रार्थना करते हैं। 2 साल बंद था लेकिन हमको चैन नहीं पड़ता था। हम उधर ही थे, गुजरात में, बड़ौदा में, सयाजीराव गायकवाड़ महाराज, बड़ौदा, वहाँ के रहने वाले हैं हम। तो इधर वो वारी होती है, लेकिन वो गवर्नमेंट का प्रतिबंध, इसके लिए हम आ नहीं सके। फिर भी हम जो कार्तिकी यात्रा में जो आते हैं पंढरपुर के, वो नहीं आ सके, इसके लिए ये वारी में आ गए। ये बीमारी निस्त नाबूद हो जाए, ऐसी भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना आहे। आम्ही 40 वर्षापासून इंद्रायणी घाटाची, चंद्रभागेची, पंढरपूरची सेवा करतो आहे। आम्ही हे सगळी साफसफाई सेवा, आमच्या 350 लोकांची टीम आहे आणि आमचे अध्यक्ष अण्णा म्हणून आहेत आमच्या सेवेचे, त्याने आम्हाला सगळं मार्गदर्शन करतात। आम्ही दर सोमवारी आणि गुरुवारी
इथं सेवा करतो आहे सकाळी 6 ते 8पर्यंत आणि जेव्हा कार्तिकी आषाढी वारी असते पंढरपूरची तिथं पण आम्ही 15 दिवस 20 दिवस तुकाराम भवनमध्ये आमचं राहण्याची व्यवस्था असते तिथं आम्ही सेवा करतो आहे. ब्युरो रिपोर्ट 20 न्यूज आळंदी पुणे.